हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक फिर से नए वीडियो के सामने स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। रैमको सीमेंट लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ मैं, जिस पर्टिकुलर शेयर के अंदर में काफ़ी तगड़ी मूवमेंट चल रही है लास्ट 1 मंथ के अंदर में। बाकी अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर में उतनी अच्छी स्टेबल रिटर्न्स हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम लोग गौर करके देखेंगे और क्या सिचुएशन बन रही है इस पे ध्यान देंगे। बाकी वीडियो पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और फटाफट बेल आइकन दबा करके अपने पोर्टफोलियो रख लें, जैसे कि आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन है रैमको सीमेंट की 17,253 करोड़। वहाँ पे पी रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 54.09, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.27। बाकी अगर हम लोग रेवेन्यू के ऊपर ध्यान दें तो कंपनी की रेवेन्यू जनरेट हो रही है, बट मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है रेवेन्यू तो कंपनी जनरेट कर लेती है, बट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना। तो कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कंपनी के अंदर में, हो सकता है लाइक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने वाली बात होगी। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर हम लोग कवर करेंगे रैमको सीमेंट्स के ऊपर। बाकी प्रॉफिट की सिचुएशन आप देख सकते हैं, आपके आंख के सामने प्रॉफिट बहुत ही डिप करी है। सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट तो ना के बराबर है, ये 3.08 करोड़, बट चलिए शुक्र है माइनस में नहीं गई, नेगेटिव नहीं हुई है। 3.08 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई है इन्होंने सितंबर क्वार्टर में। तो रैमको सीमेंट्स के अंदर में प्रॉफिट के अंदर लगातार डिक्लाइन जारी है। बाकी आरएसआई के ऊपर नज़र डालें, इस पर्टिकुलर स्टॉक की आरएसआई के नंबर्स अभी निकल के आ रहे हैं 63.867, जो कि हमें सब सजेस्ट करते हैं, जो ये आरएसआई जो इंडिकेटर हैं ये हमें सजेस्ट करते हैं बाई की सिग्नल सजेस्ट करते हैं आरएसआई के ऊपर। बाकी अगर हम लोग आरओसी के ऊपर नज़र डालें तो आरओसी जो निकल के आ रहा है 0.958, और स्टॉक की MACD, पर्टिकुलर स्टॉक की MACD निकल के आ रही है बाय 6.190। यहाँ पे भी बाय की सिचुएशंस बनती है, बट अगर हम लोग बुल बियर पावर्स के ऊपर आए तो 8.54, यहाँ पे ये सिचुएशंस बनती है। बाकी सोचने वाली बात ये है कि रैमको सीमेंट्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि डिक्लाइन करते जा रही है प्रॉफिट्स, क्या रीज़न है, तो ये इसके ऊपर नज़र डालने वाली बात होगी। तो सितंबर के डिटेल्स रिजल्ट्स को हम लोग जब देखेंगे तब हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और स्टॉक की प्राइस मूवमेंट में क्यों जा रही है। फिर अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी उतनी, तो प्राइस की मूवमेंट क्यों जा रही है 1 मंथ से ऊपर ऊपर, देखने वाली बात होगी। डिविडेंड नेग्लिजिबल 0.41, ROE ठीक ठाक। बाकी ये देखिए वॉल्यूम और प्राइस की सिचुएशंस इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रैमको सीमेंट के अंदर में उतनी अच्छी मेरे को नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर देखिए लगभग 3,500 के लेवल से गिरता हुआ आता है वो, और 500 के लेवल्स पे पहुंचता है, वहाँ से थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाती है स्टॉक 2000 के लेवल्स को पहुंच के फिर से नीचे जाती है और फिर से एक अपर मूवमेंट दिखाई पड़ता है। तो ये सिचुएशंस रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग रेवेन्यू कंटिन्यूसली जनरेट करें तो पैसे कहाँ जा रहे हैं ये देखने वाली बात होती है। तो यहाँ देख सकते हैं सेल्स के नंबर 1784 है, वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 184, तो डिक्लाइन करिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट 10%, तो डिक्लाइन करी है कम्प्लीटली। बाकी अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर नज़र डालिए 16 करोड़ ओनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालिए 11 करोड़, काफ़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली। लास्ट क्वार्टर्स के जो नंबर्स रहे हैं उससे बहुत ही कम हुई है। 112
के मुकाबले सिर्फ 11 दिखाई पड़ी है नेट प्रॉफिट, तो काफ़ी डिक्लाइन दिखाई पड़ी है नेट प्रॉफिट के अंदर में सिचुएशंस। स्टॉक के CAGR भी उतने एग्रेसिव नहीं दिखाई पड़ते लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में, 5 साल के अंदर में चले नहीं है स्टॉक। 1 ईयर में तो काफ़ी पिटाई हुई है। 1 मंथ के अंदर में अच्छी खासी दिखी है तेज़ी, बट 1 ईयर के अंदर में काफ़ी पिटाई हुई है स्टॉक की। 10 साल के CAGR अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट दिखाई पड़ रहा है। बाकी अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स के ऊपर नज़र डालें तो प्रोमोटर की होल्डिंग कंसिस्टेंट बनी हुई है। FIS के अंदर थोड़ी सी माल बेची गई है जिसे DIS ने एक्वायर करे हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग कंसिस्टेंट बनी हुई है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। बाकी सारी चीज़ें सिचुएशंस इन लाइन है। बाकी वीडियो के अंदर में मैं कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। आप अपना प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और कोई भी फिनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्रॉपरली एनालाइज करें अपने पोर्टफोलियो को और अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही फाइनल डिसीजन लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।